एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, सुबह के लगभग जो है ना 6:30 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है और धूप देख सकते हैं आप कितना तेज़ निकली हुई है। तो हमारे तो घर में जो है सीधा अंदर धूप आती है जब भी सूरज निकलता है, जिस टाइम पर भी, चाहे वो 6 बजे निकले या 6:30 बजे। 6:30 तो नहीं, पहले ही सूरज जो है निकल जाता है, तो तभी से जो है धूप अंदर आ जाती है एकदम से। तो फ़िलहाल तो ना यहाँ पर जो है मैं कपड़े वगैरह जो देख रही थी, जैसे जो धुलने के होंगे जिनको उठा करके रखना है, क्योंकि बाहर वाला बेड ना मेरा जो है फैला ही रहता है, कुछ ना कुछ सामान इसके ऊपर होता ही है। तो यहाँ पर ना बस मैं समेट रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना घर में पोछा वगैरह लगाना है। झाड़ू मैंने लगा दी है, बाकी मैंने पौधों में भी पानी डाल दिया है। तो डेली के डेली ही जो है आजकल मुझे पानी डालना पड़ रहा है। अगर मतलब ऐसा हो जाता है कि एक दिन का गैप हो जाता है। वैसे तो आजकल जो है ना धूप इतना तेज़ है और सीधा जो है ना जैसे पेड़ों पर ही उसी साइड में जो है धूप आती है, दीवार की साइड में जहाँ पर मैंने वो अपने प्लांट रखे हुए हैं। तो मतलब जो है ना मिट्टी मुझे डेली ही सूखी हुई सी मिलती है। थोड़ा सा मैं गुड़ाई सी कर देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नीचे से ऐसा ना हो कि गीली रह जाए मिट्टी, ऊपर ऊपर से जो है ना कई बार सूख जाती है, तो फिर पौधा भी ख़राब होने का रहता है। इंडोर प्लांट तो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी उसमें डल जाए। तो फिलहाल मैंने पौधों में पानी दे दिया था और मैंने यहाँ पर जो है मशीन भी लगा रखी है। मशीन भी मैंने काफ़ी देर से लगा रखी है और यहाँ पर ना एक स्लॉट मेरा धुल भी चुका है। तो बस 2 ही स्लॉट मैंने लगाए थे, क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे नहीं मेरे पास, जो डेली यूज़ के होते हैं वही थे। आज के थे जो निकले थे और कल के थे बस। परसों में तो मैंने शायद मशीन लगाई थी। और मशीन लगाने का रीज़न ये था, मेरे पास जो है चादर हो गई थी। चादर मैंने धुली थी जब मैंने मशीन लगाई थी पिछली बार में, और जैसे मैं ऊपर डाल करके आई थी ना कपड़े, तो बहुत तेज़ हवा चली थी। धूप तो बिल्कुल जो कि तो जैसे कि जैसे ही थी, लेकिन तूफ़ान इतना तेज़ आया ना तेज़ धूप में भी, कि कपड़े जो है ना मतलब तार पर से निकल करके भी नीचे गिर गए थे छत पर। और मैंने जो रहती है कपड़ों में लगाने वाली चिमटी वगैरह, तो वो भी मैंने लगाई हुई थी, लेकिन तूफ़ान इतना तेज़ था, वो थोड़ी देर के लिए ही आया, सिर्फ मुझे लगा आधा घंटा के लिए आया होगा बस। और इतनी देर में ही ना मेरे जो है कुछ कपड़े नीचे गिर गए थे। और छत तो मतलब ऐसा रहती है कि धूल वगैरह होती है, भले ही छत जो है साफ़ दिखती रहे, लेकिन जैसे कपड़े वगैरह कर गिर जाते हैं ना, जैसे धूल में हवा में इधर से उधर जाए तो मिट्टी जो है लग ही जाती है उन पर। चादर हो गई थी मेरी धुलने की, तो फिर यहाँ पर जो है ना मैंने वो भी ले ली थी। मतलब मशीन में जो है 2 स्लॉट में फिर भी जो है मेरे कपड़े धुल गए थे। एक बार तो मैंने उस चादर को जो है पानी से निकाल लिया था, उसके बाद मशीन में डाल दिया था। तो यहाँ पर ना बस मैं भी पोछा लगाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने झाड़ू वगैरह अपनी लगा ली थी। सबसे पहला काम जो है झाड़ू लगाने का ही रहता है, क्योंकि बच्चे भी घर पर ही रहते हैं। फिर सुबह में उठ कर के ना बस जो है क्लीनिंग ही दिखती है, और उसके बाद जो है आराम से नाश्ता भी होता है, क्योंकि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं फिर तो नाश्ता पहले बनता है। लेकिन आजकल कोई टाइम से उठता नहीं है, छुट्टी के सभी लोग जो है ना एंजॉय कर रहे हैं, तो बच्चों को फिर जो है ना हस्बैंड भी कहते हैं कि रहने दो, लेटे रहने दो। तो फिर मैं उठाती नहीं हूँ, तो बस मैं अपना जो है काम करती रहती हूँ। लेकिन हाँ, ये रहता है कि जब तक मैं अपने काम वगैरह करती हूँ ना, तो फिर भी जो है सभी लोग उठ जाते हैं, और जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ तो सभी का जो है नहाना वगैरह फ्रेश वगैरह सब हो जाता है। कीशु को भी मैं कर देती हूँ साथ के साथ ही, और फिर जो है बीच में ही मैं जो है नाश्ता भी अपना मेरा जो है चलता रहता है। कई बार तो मैं उसको बाद में नहला देती हूँ। तो छुट्टी रहती है तो कोई मेरा ये रहता है कि चलो बच्चे आराम से नहा लेंगे, और बाकी जो है मतलब 8:30-9 बजे के बाद फिर मैं उनको नहला देती हूँ। 10-10:30 तक तो जो है आराम से हो जाता है नहाना वगैरह। उसके बाद तो फिर बच्चे दोबारा से कभी कभार जो है शाम के टाइम में भी नहा लेते हैं दोबारा से, मतलब दूसरी बार में। बाकी जो है यहाँ पर मैं पोछा लगा ले रही हूँ, मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया है, और अभी यहाँ पर मैं जो है एंड पर पहुँच चुकी हूँ पोछा लगाते हुए। और बाकी जो ये विंडो है ना हमारी बाहर वाली, तो यहाँ से भी पर्दा निकल गया है, तो इसका जो क्लिप लगा हुआ था वो निकाल दिया था, क्योंकि अंदर जो पर्दा लगाया है रूम में तो वहाँ पर लगा दिया था, क्योंकि वो था नहीं एक्स्ट्रा में, और अंदर रूम में पर्दा लगाना ज़रूरी था। तो ये 2 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है, और इसमें जो क्लिप वगैरह होती है ना लगाने की, जिस पर मतलब पर्दा टिकता है, स्टैंड, वो जो डंडा होता है उस पर, तो वो मतलब लगाने की जगह ही नहीं हो पा रही है। तो उसको लगाएंगे तब ये पर्दा जो है दोबारा से सेट हो जाएगा। फ़िलहाल तो ये बेड पर ही पड़ा हुआ था। फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैं अपना नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी हूँ, और मैंने राजमा भी बॉईल करने के लिए रखा हुआ था पहले ही। तो राजमा मेरा बॉईल हो चुका है।
यहाँ पर जो है मैंने चावल के लिए पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। जब तक मैंने चावल वगैरह साफ़ किए, धुला उनको और उसके बाद ही मैंने जो है इसमें डाल दिया। तब तक पानी जो है अच्छे से गर्म भी हो जाता है। और चावल वैसे साफ़ ही रहते हैं, लेकिन एक बार ना मुझे मतलब तसल्ली नहीं होती है, साफ़ जो है करने की रहती ही है कि हाँ एक बार जो है हाथ निकाल लेते हैं। बाकी यहाँ पर जो है चावल वगैरह धुल करके मैंने चढ़ा दिए थे और उधर मैं चाय बना रही हूँ। तो राजमा भी मेरा बॉईल हो चुका है। गैस को ना यहाँ पर मैं कम कर दूँगी जिस पर मैंने चावल रखे हुए हैं। और पहले जो है ना यहाँ पर चाय मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड के गले में जो है दर्द हो रहा था। तो 2-3 दिन से जो है उनको कोल्ड हो गया है ना, तो सुबह में उठ कर के तो जैसे कोल्ड में गला ख़राब होता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सुबह के टाइम में तो एकदम जैसे चिपक सा जाता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो कह रहे थे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो 2-3 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि सुबह में जो है चाय ले रही है, थोड़ा आराम सा मिल जाता है। गर्म पानी भी ले लेते हैं और फिर जो है चाय भी, तो थोड़ा गले को राहत मिलती है। और अगर चाय वगैरह ना पियो ना, जिनको चाय पीने की आदत हो जाती है एक बार, तो अगर कुछ भी दिक्कत लगती है ना, जैसे सर्दी वगैरह या गले में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर ऐसा मन होता है कि गर्मा गर्म जो है चाय पी ली जाए। और मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी चाय रखी थी यहाँ पर, थोड़ी सी मैंने अपने लिए भी ले ली थी क्योंकि ना बर्तन में जो है बच गई थी। मैंने सोचा इसको थोड़ा सा रखना ही क्या है। वैसे मैं लेती नहीं हूँ खाली पेट चाय, मैंने बंद कर रखी है, लेकिन फिर मैंने ले ली थी हस्बैंड के साथ ही। बहुत ही थोड़ी सी चाय थी उसमें, बिल्कुल ही। फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैं अपना नाश्ता बनाने लगी हूँ। चाय वगैरह पी करके थोड़ा देर मतलब मैं बैठ गई थी। और चावल बल्कि यहाँ पर जो है मेरे कुछ पक चुके हैं, थोड़ा बहुत जो है कमी बाकी है, तो मैंने गैस को कम ही करके रखा हुआ है। तेज़ कर दो ना तो बाहर निकल आते हैं। तो बस चावल भी जो है साथ के साथ बन जाएंगे। और यहाँ पर मैं राजमा को तड़का लगाने की तैयारी करूँगी। तो प्याज वगैरह मैंने जो है कट कर ली थी, टमाटर को भी मैंने ऐसे ही कट कर लिया है। वैसे ज़्यादातर ना मैं चॉपर की आदत मुझे पड़ गई थी, चॉपर इस टाइम पर मेरा ख़राब हो गया है। तो जो मेरे पास चॉपर था वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, लेकिन इस बार मैं ऑनलाइन में नहीं मंगवाऊंगी। तो इस बार ना मैं जैसे मार्केट वगैरह जाऊंगी तो मैं शॉप से ही लेकर के आऊँगी। और मतलब थोड़ा कुछ अलग से जैसे होता है ना दबा करके करने वाला, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन चलता है। जो ये खींचने वाला होता है ना, तो इसका धागा जो रहता है वो ख़राब हो जाता है जल्दी ही। मतलब जल्दी भी नहीं कह सकते, काफ़ी टाइम हो गया था, वैसे तो मेरे पास काफ़ी दिन से चल रहा था। तो फ़िलहाल तो ना यहाँ पर जो है चॉपर का ये रहता है कि कभी कभी तो जो है ज़रूरत पड़ ही जाती है। लेकिन फ़िलहाल जो है मैंने यहाँ पर अपना तड़का रेडी कर लिया था और मसाले जो है अच्छे से पका भी लिए थे। बाकी आज मैंने जो है आलू भी बॉईल किया था राजमा के साथ, तो मन था कि चलो आज राजमा और आलू बनाते हैं। नहीं तो मैं खाली ही बनाती हूँ ज़्यादातर करके, आलू मैं बहुत कम ऐड करती हूँ। लेकिन आज मैंने आलू डाले थे ना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि मैं पहले से ही जो है आलू डाल करके बनाती थी। मैंने जो है बीच में बंद कर दिया था, लगभग मेरे ख्याल से 2-2.5 साल ही ना हो गया हो, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने आलू डाल करके ना तो छोले बनाए हैं ना राजमा बनाई हैं। और 2 साल तो हमें यहाँ पर भी शिफ्ट हुए हो गए हैं। तो बस अभी जो है सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी थी। चावल भी मैंने जो है निकाल लिए थे, जो पानी रहता है एक्स्ट्रा वो मैंने निकाल लिया था। बस यहाँ पर जो है सब्ज़ी भी बन चुकी है, साथ ही जो मैंने प्लेट भी लगा दी है, बच्चों को मैंने दे दिया था। उसके बाद मैंने हस्बैंड की प्लेट लगा दी है, तो अभी वो अंदर ही है, मतलब ऊपर ही हैं तो रूम में ही। तो अभी जो है उनको नाश्ता दे देंगे, उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह बनाऊंगी अपने लिए। मेरा नाश्ता तो चाय के साथ ही होता है, इसीलिए मैं खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में सिर्फ 2 बार चाय हो जाए, इससे ज़्यादा ना होए। कभी कभी तो मेरी शाम के टाइम में भी चाय स्किप हो जाती है, कभी कभार ऐसा होता है शाम के टाइम में। वैसे एक जो है नाश्ते के टाइम में और एक जो है शाम के टाइम में, बस इससे ज़्यादा नहीं तो कई बार जो है हमारी चाय बनती थी। और जैसे घर में चाय बनती है ना, तो फिर ये होता है कि चलो ले लेते हैं, थोड़ी सी ले लेते हैं। लेकिन आजकल गर्मी इतना हो रही है, चाय की डिमांड भी थोड़ा कम हो रही है। नीचे भी शॉप में चाय कम जाती है, ऊपर भी नहीं जाती है छत में, क्योंकि काम अभी नहीं लगा हुआ है। तो इस वजह से तो अभी जो है सिर्फ 2 ही टाइम चाय बनती है, तो इसके अलावा नहीं बनती है। तो बस यहाँ पर जो है ना ये कपड़े मेरे धुल चुके थे नाश्ता वगैरह होने के बाद, तो मैंने सोचा ये कपड़े निकाल लेते हैं और जो धुल चुके हैं उनको निकाल लेते हैं। और ड्रायर वगैरह में मैंने डाल दिए थे, कुछ मैंने जो है पानी से निकाल रखे थे कपड़े, और जो मेरे मतलब एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो उनको भी ना मैंने निकाल दिया था पानी से। तो बस ड्रायर करना बाकी है मेरे कपड़ों को, बाकी मैंने पानी से सारे ही निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर मैं अभी किचन में आ गई थी, क्योंकि अभी किचन समेटना है और तब तक ना मैं अपना काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करूँगी, तब तक जो है ड्रायर हो जाएंगे कपड़े, तो उनको छत में लेकर के जाऊँगी।
पर जो है मैंने सारे बर्तन खाली कर दिए हैं और किचन के सिंक में जो है पूरा ढेर लग चुका है। वैसे तो ऐसा लगता है कि किचन में बर्तन बहुत कम है, लेकिन जब बर्तन खाली करो ना, जिसमें हम खाना बनाते हैं, बड़े बड़े बर्तन अगर किचन में सिंक में रख दो ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे बर्तन हो चुके हैं। और छोटे छोटे बर्तन होते हैं ना, तो इतना भरी हुई किचन नहीं लगती है, लेकिन जब बड़े बड़े बर्तन अगर 2-3 भी बर्तन हो जाए तो उसमें ही बहुत ज़्यादा बर्तन लगते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना, जो भी मुझे धुलने का दिख रहा था बर्तन वगैरह, वो सारे मैंने हटा दिए हैं। और गैस पर से मैंने स्टैंड भी हटा दिया था, क्योंकि जब मैंने राजमा बॉईल किया था ना, तो थोड़ा बहुत छींटे वगैरह पानी निकल ही आता है कुकर से। तो आजकल जो है ना, कुकर में पता ही नहीं क्या हो रहा है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि पानी एक्स्ट्रा हो जाता है कभी कभार, तो इस वजह से भी। लेकिन ज़्यादातर ना वो कर ही रहा है, चाहे मैं कम डाल लूँ या ज़्यादा डाल लूँ। तो फिलहाल जो है यहाँ पर मैंने अपना काउंटर टॉप पर जो है कपड़ा लगाना शुरू कर दिया था। और सबसे पहले तो मैंने गैस को क्लीन किया है गीला कपड़ा करके अच्छे से, और मैंने टाइल्स पर भी कपड़ा लगा लिया था। तो बस अभी जो है काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद मैं अपने बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी। और मेरे कपड़े भी जो है ना ड्रायर हो चुके थे, लेकिन छत में ना उनको बाद में लेकर के जाऊँगी, क्योंकि मुझे जो है ना बैग भी धुलना था मोक्ष का, वो ज़रूरी था धुलने के लिए। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले अपना जो है ये काम निपटा लेते हैं, छत में कपड़े डाल आते हैं। तो क्लीनिंग मैंने कर ली थी जो है ना बर्तनों वगैरह की, तो किचन मेरा पूरा क्लीन हो चुका था। और उसके बाद ना बल्कि मुझे थोड़ा सा वीडियो का काम करना था, बल्कि आज मेरा वीडियो थोड़ा लेट भी हो गया था, शायद 12 बजे के लगभग ही गया था। कई बार तो नेट प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर मैं अपलोडिंग पर लगा भी दूँ ना 11 सवा 11 बजे, तो 12 ही बज जाते हैं। आजकल जो है नेट भी हमारे यहाँ पर थोड़ा स्लो चल रहा है, इस वजह से ना मेरा वीडियो आने में भी लेट हो जाता है। बाकी जो है यहाँ पर ना मैंने अपना ये वाइपर लगा दिया था, क्योंकि जैसे मशीन का पानी वगैरह निकलता है ना, तो टाइल्स पर जम सा जाता है। तो एक बार जो है इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद ही यहाँ पर जो है मैं बैग की धुलाई करूँगी, तो थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाता है, तो काम करने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने बैग जो है मोक्ष को बोला था कि इसको जो है खाली कर दो, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने सोचा कि इसको एक बार देख ही लेते हैं। ऊपर की साइड में जो है ना कुछ जो है बच्चों के कागज़ वगैरह, जैसे अभी एग्ज़ाम हुए तो कुछ ना कुछ जो है मिल ही जाता है। तो बच्चे बुक्स तो निकाल देते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी जो इसमें पॉकेट होती है ना, उसको चेक नहीं करते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो मोक्ष ना क्या करता है, बुक्स वगैरह निकाल लेगा और साइड में देखेगा ना ऊपर देखेगा, तो कई बार जो है ना इसमें भीग भी जाते हैं कागज़ वगैरह, तो फिर जो है ना धुलने में और फिर जो है गीले हो जाते हैं, कई बार जो है बैग में चिपक भी जाते हैं। तो सारे जो भी कपड़े होते हैं ना, मेरी कोशिश ये रहती है, चाहे वो डेली यूज़ के हो या बैग वगैरह हो बच्चों के, तो एक बार जो है उसमें हाथ निकाल लो तो ज़्यादा सही है। बस मेरा जो है यही काम बाकी था। और मोक्ष जो है ना मुझे 1-2 दिन से बोल रहा है कि मेरा बैग धुल दो, बैग धुल दो। तो बच्चे जैसे डेली स्कूल जाते हैं तो नहीं हो पाता है, एक दिन संडे का होता है, कई बार जो है दिमाग से निकल भी जाता है। वैसे तो अभी जो है विंटर वेकेशन की छुट्टियों के बाद ही शायद मैंने धुला था, लगभग 1-2 महीना ही हुआ होगा। और इतना जल्दी जल्दी तो बैग जो है धुलता नहीं है, ना इतना गंदा होता है। और बाकी इसी वजह से ना ब्लैक कलर थोड़ा सही रहता है, क्योंकि अगर थोड़ा लाइट वगैरह कुछ ऐसा कलर ले लो ना, तो वो जल्दी जल्दी से जो है गंदा भी दिखता है। तो यहाँ पर ना मैंने जो है इसको साबुन लगा करके अच्छे से जो है मलना शुरू कर दिया है। और उसको जाना है घूमने के लिए, तो वो भी जो है नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा आप सभी को। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपना बैग धुल लेती हूँ, उसके बाद ही मैं सारे कपड़े एक ही बार जो है छत में ले करके जाऊँगी। यहाँ पर जो है बैग मैंने धुल दिया था, और इसको ना उल्टा करके टंकी पर ही मैंने ऐसे ही टंगा दिया था। थोड़ा बहुत अगर अंदर पानी रहता है तो वो निकल जाएगा। और यहाँ पर मैं तब तक जो है अपना बाथरूम दोबारा से मैंने यहाँ पर अच्छे से वाइपर लगा दिया था, क्योंकि जब भी मतलब बाथरूम वगैरह का काम मेरा निपटता है तो मैं एक बार जो है अच्छे से वाइप कर देती हूँ, जिससे कि पानी वगैरह भी नहीं रहता और बाथरूम ना सूखा सूखा सा ही अच्छा लगता है। तो बस फिर जो है मैं गई थी छत में कपड़े डालने के लिए। तो अभी जो है फ़िलहाल मेरे काम जो है घर के सारे हो चुके हैं,
टाइम से, और थोड़ा जो है ना सुकून मिलता है कि चलो अभी खाली हो चुके हैं, क्योंकि सुबह के ही काम एक ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना काम वगैरह निपटाने के बाद मैंने सोचा कि चलो तरबूज को कट कर लेते हैं। हस्बैंड भी कह रहे थे कि उसको काट लो, और मैंने इसको बाहर ही रखा हुआ था, फ्रिज में नहीं रखा था। फ्रिज में मैंने इसको सुबह में रखा था जब मैंने पोछा वगैरह अपना लगा लिया था। वो कह रहे थे कि जब तक इसको खाएंगे, मतलब ऐसा होता है ना 11 साढ़े 11 बजे के करीब मैं इसको कट कर रही थी, और इसमें इतना ज़्यादा स्मेल आ रही थी काटने के बाद, तो मैंने इसको सुबह ही फ्रिज में रखा था हस्बैंड के कहने पर। और जैसे मैं इसको काटने लग गई, मुझे लग रहा था शायद ये थोड़ा आधा वगैरह कुछ ख़राब होगा, लेकिन आजकल जो है तरबूज पर यकीन नहीं कर सकते हैं। तरबूज के बारे में बहुत लोगों ने न्यूज़ वगैरह भी सुनी होगी, तो मेरा मन जो है ना, मैंने ये सेकंड तरबूज होगा, पहला भी हम लोगों ने खाया, लेकिन वो पहले वाला जो है छोटे साइज़ का था, लेकिन जो मतलब प्लेन वाला आता है, और ये वाला लेकर के आए थे हस्बैंड खुद ही जा कर के। तो ये बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने ना, मतलब मैंने इसको रख दिया था और इसको लेकर के गए थे, क्योंकि जिनसे हम लेते हैं ना, हम हर बार फ्रूट्स उन्हीं से लेते हैं। तो फिर उन्होंने इसको लेकर के वापस से हमें दूसरा तरबूज भी दिया था। लेकिन अगर हम कभी ऐसा होता है ना कि कभी कहीं से लेते हैं कभी कहीं से लेते हैं, तो फिर तो जो है वापस करने का मतलब ही नहीं होता है ना, दिखाने का मतलब होता है। भले ही कोई वापस ना करे, लेकिन एक बार जो है ना चीज़ें दिखानी चाहिए। अगर आप अपने आसपास से लेकर के आए हैं, तो हम भी अपने आसपास की मार्केट से ही लेकर के ही आए हैं, मतलब जानने वाले ही हैं, तो इस वजह से जो है उन्होंने बदल करके दे दिया। फिलहाल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।